जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूँ भाजपा और एनडीए पूरी तरीके से हर चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करती है और अच्छी बड़ी विजय के साथ हम बिहार के चुनाव को भी जीतेंगे। सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। कारोबार संभालते हैं, भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज बिहार दौरे पर पहुंचे थे और उनसे जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम का फेस नहीं घोषित किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सभी चेहरा है, वो फेल है। और वहीं बगल का देश नेपाल में जिस तरह से घटना घट रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, उसको लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं पीयूष गोयल। क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर पाए। भाजपा ने क्या अपनी नीतियों में कोई बदलाव किया है? क्योंकि बिहार चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से एक नारा आया है मीडिया के नाम पर, 100 में 60 हमारा, शेष में बढ़ना। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूँ भाजपा और एनडीए पूरी तरीके से हर चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करती है और अच्छी बड़ी विजय के साथ हम बिहार के चुनाव को भी जीतेंगे। नेपाल में जिस तरीके से टेंशन है, इंडिया नेपाल में जो ट्रेड है उसको लेकर भारत सरकार जिस तरीके से नजर बनाए हुए, आप ट्रेड देखते भी है सर, कई सारे ट्रेडर्स वहाँ फंसे हुए भी हैं और बॉर्डर पे जो सिचुएशन उस पर क्या आपका? हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई, जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं, भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। हमारे सब लोगों को वापस लाने में आप सब ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है, बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं। राहुल गांधी हो या कृष्णा लाल, सब लोग तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पे साथ दे रहे हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, क्या डर है विपक्ष को कि सीएम फेस अनाउंस नहीं कर रहा? मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सर, अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से
इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को लगता है एक मिनट रुक जाइए जी। भाई साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार को प्रोत्साहन करना ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी की लगातार कोशिश रही है। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में ही केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए R&D और इनोवेशन के लिए मंजूरी दी है और उसका लाभ बिहार में भी होगा। बिहार के हमारे युवा युवतियों की हुनर, उनकी क्षमता, उनकी मेहनत पूरे देश और दुनिया ने देखी है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर, फॉरेन सर्विस अफसर बिहार से ही आते हैं। मेरे स्वयं का अनुभव है कि उनका योगदान, उनकी मेहनत दर्शाती है कि वास्तव में बिहार के लोगों में जो कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको जितना ज्यादा हम चैनलाइज करेंगे, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे R&D के माध्यम से, उतना देश को तो लाभ होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को भी उसका लाभ। एक सवाल है सर, बिहार के SIR सर्वे हुआ सर, क्या देश इसमें कोई संभावनाएं बढ़ रही हैं? ऐसा तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी। वास्तव में वर्षों वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और जो NDA के राज्य सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, या जिसको फ्रैजाइल 5 कहा जाता, विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर UPA ने भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया था। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। हम 2 साल में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ऐसी परिस्थिति में मूडीज और फिच ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया। पहले जो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे उससे 1 नॉच ऊपर लेके गए। ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और मुझे लगता है जो डिमांड जनरेट होगी GST में कटौती करने से, इससे कोई सरकार की रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। जो हमने लाभ दिया है जनता को और बड़े पैमाने पर लाभ दिया, वो मेकअप होगा डिमांड बढ़ने से। उपभोक्ताओं में जो खरीद बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश भी और आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ और हमारे व्यापार और उद्योग जगत को और बढ़ावा देना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सुख सुविधाओं को सस्ता करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से GST में रिफॉर्म किया गया और इसकी पूरे विश्व में सराहना।